तो भाई रियल मैड्रिड फैंस, मज़ा आ रहा है जब बॉल देख के। फिर फाइनली कुछ ऐसा लग रहा है कि रियल मैड्रिड कुछ गेम खेल रही है, टीम्स को हरा रही है। एंड स्पेसिफिकली टू दोज पीपल जिनको ऐसा लगता था कि अभी तो हमने किसी बड़ी टीम को हराया ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता आप यूवेंटस आप लोगों के बड़े वाले क्राइटेरिया में आती कि नहीं आती। एटलीस्ट मेरे बड़ी टीम वाले क्राइटेरिया में तो आती है, क्योंकि मैन सिटी से पहले ये टीम 11 गोल स्कोर कर चुकी है। उस मैच में हार गए थे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने प्लेयर्स अपने रेस्ट किए थे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो अगर आप मुझसे पूछो भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जा रहा है ये वाला फुटबॉल देख के। मुझे पता है अभी भी कुछ लोग बोलेंगे कि यार पहला हाफ बोरिंग था, ये था, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। थोड़ा सा आप अगर टैक्टिकली चीज़ों को देखोगे तो वो हाफ बोरिंग नहीं था, उसके पीछे की कुछ कारण थे, वो हम एक बार बात कर लेंगे। बट भाई भाई लोगों, मतलब यू गाइज आर इन फॉर अ ट्रीट। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जबी अलोंसो हर मैच को अप्रोच कर रहा है ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपने इतनी फैंटास्टिक फुटबॉल मतलब काफ़ी टाइम में देखी होगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है आपने इस टाइप की फुटबॉल शायद लास्ट, चलो उस पर बाद में आते हैं। पहले आप स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देखो। क्या आपको याद आ रहा है कि आपने लास्ट कब रियल मैड्रिड की एक ऐसी टीम परफॉर्मेंस देखी थी जिसमें सारे प्लेयर, ऑलमोस्ट सारे प्लेयर, मतलब रुडिगर को एक थोड़ा सा हटा दो, ऑलमोस्ट सारे प्लेयर 7 या 7 की रेटिंग से अबव, मतलब एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस आपको कब देखने को मिली थी? आपको शायद सोचना पड़ेगा। मतलब अगर मैं अपने दिमाग पे जोर डालूं तो जो मुझे हल्की फुल्की लगती है दैट इज द मैन सिटी का कमबैक, जहां पे अम्बापे ने हैट्रिक मारी थी सैंटियागो बर्नाब्यू में। वो वाला मैच मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जिसमें थोड़ी सबकी रेटिंग काफ़ी थोड़ी बेटर थी। उसके अलावा मुझे और कोई मैच ऐसा याद नहीं आ रहा जिसमें मैं बोलूं कि सारी टीम की इतनी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी। ठीक है, तो यार आप मुझे बताओ कि इतनी ज़बरदस्त स्टार्ट्स होने के बावजूद आप कैसे ये बोल सकते हो कि हमारी टीम, अभी भी कुछ लोग हैं, ये मैं लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारी टीम अच्छा नहीं खेली। भाई हम बहुत बढ़िया खेले हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैं मतलब आज की वीडियो को चाहे तो फनी वे में इधर उधर कर सकता था, बट टुडे आई डोंट वांट टू स्पीक इन अ लाइटेड, वो एकदम ऐसे हंसी चल वाला। टुडे वांट टू टॉक डायरेक्टली टू द फैंस हु आर स्टिल डाउटिंग द रियल मैड्रिड, डाउटिंग द जबी अलोंसो। कहीं ना कहीं मतलब आप स्टैट्स तो मानते हो ना यार, दुनिया में हर चीज़ स्टैट्स चलती है। यही मैं फ्रान गार्सिया के केस में बोलता हूँ, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके आगे स्टैट्स खुले हुए हैं। और आप अगर अभी भी ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं, कुछ लोग हैं अभी भी कि रियल मैड्रिड ने अभी बड़ी टीम को नहीं हराया। अरे बड़ी टीम का मतलब भाई, ऐसे तो बड़ी टीम की डेफिनेशन सबकी अलग हो सकती है। मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों की सो कॉल्ड बड़ी टीम के ब्रैकेट में यूवेंटस आती है कि नहीं, बट इट्स अ बड़ी टीम भाई, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो इसको बड़ी टीम मानता हूँ। कोई हल्की टीम नहीं है, बहुत ही डिफेंसिव टीम है, मिड ब्लॉक खेलती है। कल उन्होंने ये सब चीज़ दिखाई। एंड जबी अलोंसो जिस तरीके से भाई हर मैच को अप्रोच कर रहे हैं ना विद डिफरेंट टैक्टिक्स, भाई मजा आ जा रहा है। रियल मैड्रिड वालों, यू आर इन फॉर अ ट्रीट, ट्रस्ट मी ऑन दैट। धीरे धीरे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा ना, आप लोग सिर्फ ट्रीट के लिए हो यहाँ पे। मतलब आप लोगों को ना जो मजा आ जाने वाला है ना, हर मैच में आपको कुछ अलग ही बातचीत करने के लिए मिलेगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। जैसे कि इस मैच में आपको ये स्टैट्स देखने को मिल रहे हैं। हम बहुत सारे प्लेयर्स की बात कर सकते हैं बाद में, बट मुझे ना एक प्लेयर चुएमेनी की बात करनी है यहाँ पे। मुझे पता है बहुत ज़्यादा लोग चुएमेनी के बारे में बात नहीं करेंगे। हाईएस्ट पासेस कंप्लीटेड, आई थिंक सेकंड नंबर पे आधा ग्यूलर है विद 76, 79 पासेस आई थिंक चुएमेनी ने करे हैं। की पासेस, शॉट ऑन टारगेट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आपने नोटिस किया होगा यूवेंटस जो है कल पीछे थी, दे वर वेटिंग, दे डिड नॉट प्रेस इनिशियली जब तक गोल नहीं पड़ा था। उस टाइप की सिचुएशन में अगर आपने ध्यान दिया, और रियल मैड्रिड ने भी अपने नंबर्स जो है मिडफील्ड में इंक्रीज करे थे। चुआमेनी प्लेड आगे आया, उसने मिडफील्ड में भी खेला, पीछे 2 मैन डिफेंस रह गया था कहीं ना कहीं। आपने बीच बीच में अगर ध्यान दिया और नहीं दिया हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चुआमेनी मतलब एक इतना फैंटास्टिक प्लेयर आपके पास है जो सेंटर बैक से लेकर मिडफील्डिंग का रोल एक ही मैच में आपके लिए पूरा कर दे रहा है। कैन यू इमेजिन दिस ट्रांजिशन, हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर एनी प्लेयर कि वो अपने सेंटर बैक वाले माइंडसेट से मिडफील्ड के लिए भी आ रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ वेलवर्डे की रिस्पेक्ट हमेशा यहाँ पे इसलिए रहेगी क्योंकि वेलवर्डे ने भाई जिस दिन पोजीशन में खेला है, अपने आप को ट्रांजिशन किया है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। हैट्स ऑफ टू चुआमेनी। अगर आप एक बार मैच को दोबारा देखना, जिस तरीके की परफॉर्मेंस ये लड़का बैक टू बैक दे रहा है, ही डिजर्व्स समथिंग, ही डिजर्व्स द रिस्पेक्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड फैंस। ओके, सो ये तो टीम परफॉर्मेंस की बात हो गई, इसके बारे में तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा बोलना ही नहीं है। अब आप स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये हमारा विनिंग गोल, गुंजालो गार्सिया, द अकेडमी जूल, द ला फब्रिका ऑफ रियल मैड्रिड, मतलब जूल ऑफ ला फब्रिका। और अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूँ ना, इस पिक्चर को ना फ्रेम करा लेना, टू बी ऑनेस्ट, मतलब फ्रेम करा लेना अपने दिल में या अपने दिमाग में, क्योंकि ये ना एक एरा की शुरुआत होने वाली है। भाई आपके पास एक ऐसा फैंटास्टिक स्ट्राइकर है। स्ट्राइकर का काम क्या होता है? स्ट्राइकर का काम होता है गोल मारना। मैंने अपनी 1 से 2 वीडियो पहले, मुझे ध्यान नहीं मैंने कौन से वाली में चीज़ बोली थी, आपको क्या चाहिए स्ट्राइकर से? गोल मारना। मार तो रहा है, आपको क्यों किसी स्ट्राइकर की जरूरत है, राइट? वही चीज़ उसने कल प्रूफ करी। आप ये मतलब एक स्ट्राइकर का काम क्या है? गोल मारना। इतना क्लीन हेडर
ट्रस्ट मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफेंडिंग एंड ऑल दैट, ये वो ऑब्वियसली यूवेंटस ने कोई बहुत अच्छी डिफेंडिंग नहीं करी यहाँ पे, बट जो लोगों के दिमाग में था ना कि छोटी हाइट का लड़का, छोटी हाइट का बंदा, यार हेडर हम मिस कर रहे हैं, मतलब आप बस बोलो कि आपको क्या देखना है। पहले आपने बोला कि यार एक मैच में मतलब अच्छा नहीं खेला है पहले, मतलब ठीक है एक मैच में तुक्का चल गया, ठीक है भाई, 4 मैच में 3 गोल मार दिए, एक असिस्ट कर दिया। फिर आपने बोला कि यार मतलब हेडर गोल्स का थोड़ा सा लग रहा है, कैसे उसने हेडेड गोल्स भी मार दिया। मतलब एक स्ट्राइकर से आपको जो चाहिए होता है, ये बंदा आपके लिए हर चीज़ कर रहा है। जबी अलोंसो ने कल अपनी आफ्टर मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं गोंजालो गार्सिया से इंप्रेस नहीं हूं, मैं बिल्कुल हूं, बट येस आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू स्कोर 3 गोल्स इन 4 मैचेस, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि जबी अलोंसो की जो हर वर्ड है ना, जो वो प्लेयर्स के लिए यूज करता है, जैसे चोमेनी के लिए पिलर, ग्यूलर के लिए कि भाई ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद गोंजालो गार्सिया के लिए, तो ये वर्ड्स ना उसके दिमाग में उन प्लेयर की सारी इमेज दिखा रहे हैं। तो गोंजालो गार्सिया मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है आपके लिए। ट्रस्ट मी, अगर यही प्लेयर अभी किसी और यूरोप की टीम में खेल रहा होता ना, आप लोग बोल रहे होते यार 70 मिलियन का इतना फैंटास्टिक स्ट्राइकर है, ये है, इसको ले लेना चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम विद रियल मैड्रिड फैंस कहीं ना कहीं, कि मतलब हम लोगों को ना आदत हो गई है थोड़ी कि प्लेयर्स खरीदने की, कहीं ना कहीं भाई हमारी अकेडमी में लड़का है, आपको जरूरत ही नहीं है। मतलब इस इमेज के साथ साथ अब मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूं, आप स्क्रीन पे देखो, क्या कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? मुझे तो कोई फर्क नहीं आ रहा। लेजेंडरी राहुल जैसी जो फील ये लड़का दे रहा है ना, मतलब हर कोई पूरी दुनिया में यही बोल रहा है कि ऐसा लगता है कि राहुल का रीजन आपके पास आ गया कहीं ना कहीं। प्रेस कर रहा है, मड्रिज्म भरा पड़ा है, मतलब एकदम अंदर से इंटेंट है लड़के का, मड्रिड के लिए खुश है एकदम, प्रेस कर रहा है, गोल दे रहा है, असिस्ट कर रहा है, टीम के लिए लड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, फाउल्स खा रहा है, घुसंट पुसंट खा जा रहा है टीम के लिए। व्हाट एल्स डू यू नीड फ्रॉम अ गाय यार, ठीक है। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय गोंजालो गार्सिया, और आप लोगों को उसकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं देनी चाहिए, और इट्स हाई टाइम कि स्ट्राइकर के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछने बंद कर देने चाहिए हमें। अब मैं बात करना चाहता हूं एक चीज के बारे में, विच इज जबी अलोंसो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जबी अलोंसो ने एक बहुत ही बड़ा टेस्ट जो है आज पास कर लिया है। पहले अल हिलाल में हमने शायद उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि वियर्ड खेला है, हालांकि अल हिलाल ने मैन सिटी को बाहर कर दिया है, तो जो हमारा फ्रॉडियोला है अब वो बाहर हो गया, तो शायद एक सर्टेन फैन बेस अब तो मान लेगा कि अल हिलाल इज अ गुड टीम। रियल मैड्रिड ने 1-1 ड्रॉ खेल के भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद आपने पचुका के अगेंस्ट खेला, उसके बाद आपने साल्जबर्ग के अगेंस्ट खेला, नाउ आपने यूवेंटस के अगेंस्ट खेला। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब आपको जो जबी अलोंसो के आपके लिए मन में अगर कोई डाउट था अभी भी जबी अलोंसो को लेके, वो आपको क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत ही टफ गेम था। मैं एक वीडियो बनाऊंगा बाद में कि हाउ रियल मैड्रिड सरपास्ड यूवेंटस, 3-4 पॉइंट्स में मैं आपको टैक्टिकली समझा दूंगा उस चीज़ के बारे में। पर जो यूवे का जो लो ब्लॉक था ना, वो तो कोई हिडन डाउट नहीं है। जिस तरीके की लो ब्लॉक फुटबॉल वो खेल रहे थे, डिफेंसिव खेल रहे थे, वो बहुत ही नास्टी था यार, ट्रस्ट मी ऑन दैट। उसको ब्रेक करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जो सिस्टम था ना, बिल्कुल शुरुआत से एकदम इंटैक्ट था, मतलब शुरुआत से सब कुछ सही हो रही थी। शुरुआत के कुछ मिनट में ऐसा लग रहा था कि प्लेयर्स जो थे वो थोड़ा हिचक रहे थे, वो थोड़ा सा मतलब रिस्क लेने में थोड़ा सा डर रहे थे, या कुछ भी आप कह सकते हो। बट सेकंड हाफ में वो चीज़ चेंज हो गई। सेकंड हाफ में वी एक्चुअली टुक रिस्क, वी मेड फ्यू चेंजेस टैक्टिकली एंड इट क्लिक्ड। एक उधर से क्रॉस एंड गोल, एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का पहला असिस्ट फॉर रियल मैड्रिड, एंड मेनी मोर टू कम कहीं ना कहीं। तो अभी हम जबी अलोंसो की बात कर रहे हैं, तो मैं उसी पे बात करूंगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार अब उसने ये चीज़ तो प्रूव कर दी है कि भाई ही कैन मैनेज द रियल मैड्रिड। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, और मतलब 4 मैच से लगातार आपको टॉप डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। जितना कम टाइम उसको मिला है, जितना कम प्लेयर्स के साथ अभी उसने इंटरेक्ट किया, अभी तो सारे प्लेयर्स मिले भी नहीं, यूएफए नेशंस लीग खेल के आए, अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी देख के खेल के आए, इतने टाइम में आपको इतना ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। डोंट यू थिंक कि जब उसके पूरे ट्रेनिंग सेशंस कंप्लीट होंगे, जब 1-2 महीना हो जाएगा टीम के साथ, तो आपको एक अलग तरीके की फुटबॉल देखने को मिलेगी फ्रॉम जबी अलोंसो। तो अगर आप मुझसे पूछो, hats off to Xabi Alonso, he has passed the test from my end। अब इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, लोग मुझे से पहले बोलेंगे अगर कार्लो मतलब अब यार आप ना डोंट कंपेयर वाली चीज़ नहीं बोल सकते हो। कंपैरिजन ही है जिससे आप प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हो, राइट। आप यही देखो कि उसके पॉइंट ज़्यादा है, हमारे पॉइंट कम है, इसके पॉइंट ऐसे, तो आप बोल दो कि नहीं नहीं यार सब बराबर है। सब बराबर नहीं है, आपको मेजर करना पड़ेगा। यू हैव टू लिव इन द वर्ल्ड, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल इनफ टू अंडरस्टैंड। अगर आप मतलब एक रेफरेंस पॉइंट बना लो, तो आपको कभी ना कभी 2 चीज़ों को आपस में मेजर करने के लिए उनको एक तरीके से कंपेयर करना ही पड़ेगा। एंड अगर मुझसे बहुत ऑनेस्टली कोई पूछे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर कार्लो एंचेलोटी हमारे कोच होते ना,
इस टीम के अगेंस्ट अगर आप उनको 400 मिनट भी खिला लेते ना, मतलब अगर 5 6 7 8 मैच भी हो जाते ना, वो हार्डली एक गोल स्कोर, मतलब एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाते। मतलब चलो 4 5 6 मैच तो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस तरीके की मिड ब्लॉक टीम के अगेंस्ट कार्लो एंचेलोटी गोल स्कोर नहीं कर पाते, एटलीस्ट जो मुझे पिछले एक साल में दिखा है। तो यू गाइस शुड बी थैंकफुल टू Xabi Alonso, द वे ही इंप्लीमेंटेड द सिस्टम, द वे ही रीड ही एंड हिज टीम, हिम एंड हिज टीम जो है, दे रेड द ओपोनेंट, whatever they did fantastically। एंड अब आपको Xabi Alonso के नाम पे थोड़ी और रिस्पेक्ट जो है विद कॉन्फिडेंस देनी शुरू कर देनी चाहिए। आर्दा ग्यूलर, अब आप आर्दा ग्यूलर के स्टार्ट्स देख सकते हो स्क्रीन पे। 78 मिनट खेला, 100 टचेस, 75 पासेस, जैसे कि मैंने बताया, मतलब ये तो पुराना स्क्रीनशॉट है। आखिरी में 76 पासेस तक उसने करे थे, 5 चांसेस क्रिएटेड, 2 बिग चांसेस। मतलब आप ये चीज़ मानो कि कल जो स्ट्रिंग्स थी वो एक्चुअली आर्दा ग्यूलर कहीं ना कहीं पिक कर रहा था, पुल कर रहा था टीम के लिए। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई इस बंदे का अब हाई टाइम आ गया है। Xabi Alonso के अंदर चुआमेनी, आर्दा ग्यूलर, गोंजालो गार्सिया, ट्रेंट अलेक्जेंडर, डीन हाउसन, ये लोग जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी को आर्दा ग्यूलर के ऊपर अगर अभी भी डाउट है, अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्टिलर चाहिए, आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि स्टिलर आएगा तो कोई बेकार हो जाएगा, बट अगर नहीं भी आता है, मतलब वाई डू यू हैव टू क्रेव फॉर समथिंग जो भी हमें पता नहीं होगी कि नहीं होगी। मन में सोचना इज फाइन, बट जो आपके पास है उसकी भी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब आर्दा ग्यूलर के बारे में बात करना मुझे बहुत ही नॉर्मल लगता है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस मैच पर मैच आती जा रही है उनकी तरफ से, तो कुछ नया नहीं है। कल के मैच में भी बहुत अच्छा वो उस तरीके से खेले, टैक्टिकली बहुत चीज़ें ट्वीक हुई कल। मैं अपनी जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में। उसके बाद द गाय जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूं और जिसके लिए मुझे लोग बोल के जाते हैं तो मैं तो सिर्फ फ्रैन गार्सिया दिखता, मुझे दिखता है फ्रैन गार्सिया भाई। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 100 पासेस कंप्लीटेड, 100 लॉन्ग बॉल्स कंप्लीटेड, 4 टैकल्स वन, 8 ग्राउंड डूल्स वन। अब आप सोचो कि ये फ्रैन गार्सिया का चौथा मैच है, और आप एक बार जो मैंने स्क्रीनशॉट ऊपर दिखाया था उसके पिछले मैचेस भी जाके देख लेना, मतलब मैं सबके नहीं लगा सकता, बहुत बड़ा हो जाएगा। 4 मैच आप उठा के देख लेना। और मैं आपसे ये क्वेश्चन बहुत ऑनेस्टली पूछ रहा हूं, डू यू गाइस स्टिल नीड अ लेफ्ट बैक? मतलब अलवारो करेरास चलो आ जाता है, अच्छी बात है। अगर नहीं आ पाता है, डू यू एक्चुअली नीड अ लेफ्ट बैक? अगर आप मुझसे पूछो, नहीं, आई डोंट थिंक वी नीड अ लेफ्ट बैक राइट नाउ। इतनी फंटास्टिक परफॉर्मेंस वो लड़का आपको हर मैच में दे रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि इसके ना 4 हार्ट है। इतनी मतलब स्प्रिंट, जब बोलो मैच में स्प्रिंट हो रही है, जब बोलो ट्रैक बैक हो रहा है, जब बोलो टैकल हो रहा है, जब देखो ओवरलैप रन बन रही है, शॉट्स ऑन टारगेट हो रहे हैं, असिस्ट हो रहे हैं, क्रॉसेस हो रहे हैं, हर चीज़ लड़का अपनी तरफ से कर रहा है। मतलब पूरा दिलो जान, मतलब एक तरीके से पिच पे उड़ेल के रख दिया कि मतलब एक्चुअली वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब भाई मैं इसके अलग और क्या करूं अपनी रिस्पेक्ट यहां पे डिजर्व करने के लिए। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई इट्स हाई टाइम वी रियल मैड्रिड फैंस नीड्स टू गिव द रिस्पेक्ट टू द डिजर्व प्लेयर्स। जस्ट बिकॉज उनके पास यमाल जैसी पीआर नहीं है या फिर दूसरे प्लेयर्स जैसी पीआर नहीं है, दैट डजंट मीन दे आर नॉट प्लेइंग फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। अगेन आप प्लीज मैच को जाके देखना। मैं बहुत ही अनऑब्वियस प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं, जो ऑब्वियस है उनके बारे में शायद मुझे बात करने की जरूरत है ही नहीं, मैं बहुत ऑनेस्टली अगर आपको बोलूं तो। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अब हम क्वार्टर फाइनल में आ गए हैं। तो रियल मैड्रिड ने ऑलमोस्ट $63 मिलियन जो है वो अभी तक कमा लिए हैं। तो मतलब टेक्निकली पैसा अपने पास आ रहा है धीरे धीरे। तो आप जो समर में ट्रांसफर है अभी कुछ और सोच सकते हो। अभी मिडफील्डर शायद एक और ट्रांसफर अगर होए तो बढ़िया है, ना हो तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस टीम। मुझे नहीं लगता कि किसी और एड ऑन की जरूरत है, अगर नहीं भी होता। बट स्टिल मुझे लगता है Xabi Alonso शायद सेंटर बैक के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे। मुझे पता नहीं, अंदर से फील आ रही है। पहले तो मैं कह रहा था कि हमारे अकेडमी के प्लेयर्स बहुत हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 3 बैक वाला सिस्टम है वो Xabi Alonso अब हर मैच में फेवर कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको ना थोड़ा अपना जो सेंटर बैक वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा डीप चाहिए। आपको 2-3 ऑप्शन और चाहिए, तभी वो 3 सेंटर बैक आप पीछे खिला सकते हो। तो एटलीस्ट थोड़ा पैसा आता जा रहा है। तो जितना हमने इन्वेस्ट करा था अभी, जैसे फ्रैंको मास्टेंटूनो लिया, डीन हाउसन लिया, जो हमने $100-120 जो खर्च करे थे, वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े वापस हमें आते हुए दिख रहे हैं। तो आप सोचो टूर्नामेंट में पैसा तो भाई बहुत है, और अगर गलती से आप फाइनल जीत गए तो 110 मिलियन आप यहां से लेके जाओगे। मतलब जितने प्लेयर आपने खरीदे उतना पैसा तो आप यहीं पे वापस कर ले रहे हो। तो अब ये क्वार्टर फाइनल की जो हालत है आप देख सकते हो। पामेरास और चेल्सी का मैच होगा, फ्लुमिनीज वर्सेस अल हिलाल का मैच होगा, और बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस रियल मैड्रिड होगा। सुबह सुबह बोरुसिया डॉर्टमुंड ने 2-1 हरा दिया मॉन्टेरे को, बट अनफॉर्चुनेटली जॉब बिलिंगम ने येलो कार्ड खा लिया। सो देर इज नो रीयूनियन ऑफ ब्रदर्स, देर इज नो ब्रदर डर्बी। मतलब जॉब बिलिंगम अगले मैच के लिए सस्पेंड है, जूड बिलिंगम खेलेंगे। तो बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ मैच होगा। द मैच आई एम एक्साइटेड फॉर इज PSG वर्सेस बायर्न।
अगर आप मुझसे पूछो, मुझे लगता है बायर्न पीएसजी को हरा देगी। मतलब प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना व्हाट डू यू गाइस थिंक। वैसे तो मुझे पता है आप लोग क्या सोचते हो, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कौन है मेरे साथ जो ये मानेगा कि माइकल ओलिसे इस मैच को बदल देगा भाई। टू बी ऑनेस्ट, जस्ट लाइक दे हैव क्वार्ट्सकेलिया, वी हैव माइकल ओलिसे, इफ दे हैव बारकोला, वी हैव हैरी केन, इफ दे हैव विटीनिया, वी हैव मे हैव गोरित्स्का, तो किमिक, इफ दे हैव हकीमी, दे हैव द किमिक। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच। तो गाइज मोटा मोटा ये थी कल के मैच की परफॉर्मेंस। मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वाई दिस मैच इज डिफरेंट, वाई वी एक्चुअली प्लेड अ गुड फुटबॉल। मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा विद टैक्टिकल 5 से 6 चीज़ें जो हमने इसमें चेंज करी। ट्रस्ट मी ऑन दैट व्हेन आई एम सेइंग इट वाज अ डिफिकल्ट मैच टू बीट एंड रियल मैड्रिड डिड अ फैंटास्टिक जॉब। आप एक बार मैच को थोड़ा सा टैक्टिकली एनालाइज करने की कोशिश करना, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है अब लोग मुझे बोलेंगे आपने बेलिंगम के बारे में बात नहीं करी। मैं कर सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, कोई पॉइंट नहीं है। बहुत ही मतलब अगर आप मुझसे पूछो वेलवर्डे और बेलिंगम, इन दोनों को तो जबी अलोंसो ने इस तरीके से ना एकदम से नकाशी कर दी है कि आपको अलग ही तरीके के जूड बेलिंगम और फेडे वेलवर्डे यहाँ पे दिख रहे हैं। और वेलवर्डे तो भाई एक ना मतलब इट्स मोर लाइक वाइन, वो हर कोच के साथ ब्लेंड हो जाता है। जितना पुराना होता जा रहा है आए दिन उतना बेटर होता जा रहा है। कल भी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। सो इनके बारे में तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। रेस्ट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फेलो फुटबॉल फैंस, मड्रिड फैंस, एंड अगर कंटेंट अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।